हम सभी के दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा कि हमारा यूनिवर्स किस चीज से बना है। हम सब लोग जानते हैं कि सभी चीजें एटम से मिलकर बनी होती है और एटम भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। हम अब और आगे जाए तो हमें पता लगता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। अब हम अगर ये पूछे कि क्वार्क्स कैसे बनते हैं और जो चार फंडामेंटल फोर्सेस है वो कैसे बनती है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वांटम फील्ड थ्योरी इसी के बारे में ही है। क्वांटम फील्ड थ्योरी की हेल्प से हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है। इस वीडियो में हम सब लोग जानेंगे कि क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है और ये भी जानेंगे कि मैटर और फोर्सेस कैसे बनती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आयुष एंड यू वाचिंग साइंस इमेजिनर। हम क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में बात करें उससे पहले हमें स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जानना जरूरी है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स की हेल्प से हम जान सकते हैं कि मैटर किस पार्टिकल से बनता है और फोर्स किस पार्टिकल से बनती है। सभी पार्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। फर्मियंस मैटर को क्रिएट करता है और जो फोर्सेस है वो बोसॉन के कारण क्रिएट होती है। फर्मियंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। क्वार्क्स को टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। क्वार्क्स स्टेबल नहीं होते, इसलिए वो हमेशा एक साथ मिलकर पार्टिकल्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोटॉन। प्रोटॉन दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। और जो लेप्टॉन्स होते हैं वो क्वार्क से मिलकर नहीं बने होते हैं और वो हमेशा स्टेबल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। अब बोसॉन के बारे में जान लेते हैं। बोसॉन टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, फोटॉन्स, WZ बोसॉन्स, ग्लूऑन्स और ग्रेविटॉन्स। फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, WZ बोसॉन्स वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं और जो ग्रेविटॉन्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ग्रेविटॉन्स अभी हमें नहीं मिले हैं। हमने अब तक जाना कि फर्मियंस मैटर को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और बोसॉन्स फोर्स को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए अब क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में जानते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी दो थ्योरी से मिलकर बनी है, क्वांटम थ्योरी और फील्ड थ्योरी। मान लो कि मेरे पास यह एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे कोई भी चीज मौजूद नहीं है, लेकिन क्या सच में यहाँ पे कोई भी चीज मौजूद नहीं है? अगर यहाँ पे मैं दो मैग्नेट को रख दूं, तो मुझे एक फोर्स के होने का एहसास होगा, लेकिन दोनों मैग्नेट के बीच में तो कुछ भी नहीं है, तो ये फोर्स कैसे काम करती है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि स्पेस कभी एम्प्टी नहीं होता, स्पेस में हमेशा फील्ड मौजूद होती है। क्वांटम फील्ड थियरी के अनुसार फील्ड हर जगह पे एक साथ मौजूद होती है। हर एक पार्टिकल्स की अपनी अपनी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क्स फील्ड, ग्लूऑन्स फील्ड। ऐसे ही और भी तरह की फील्ड्स होती है। अब जब इस फील्ड को एनर्जी मिलती है तब पार्टिकल्स बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम क्वार्क्स के फील्ड में एनर्जी देते हैं तब क्वार्क्स बनते हैं, और जब एनर्जी नहीं मिलती तब पार्टिकल्स भी नष्ट हो जाते हैं। क्वांटम फील्ड थियरी की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स कैसे बनते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें।